नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज की प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह और शुरू करने वाले हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें आज ज्वाइन कर रही हैं फाउंडर एसएस वेल्थ स्ट्रीट की मिस सुगंधा सचदेवा। सुगंधा जी, स्वागत है आपका आज के हमारे प्रोग्राम में। गुड इवनिंग नेहा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस फोरम पे इनवाइट करने के लिए। मार्केट में लोगों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं, मार्केट फुल ऑन रिकवरी मोड में लग रहा है, तो चढ़ते बाजार में कहाँ लगाएं पैसा, आज बेसिकली हम इसी पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। हमारा शो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इसी पे गाइड करने वाले सुगंधा जी। तो स्टार्ट मैं इससे करूंगी कि निफ्टी 25,000 के पार ठहर क्यों नहीं पा रहा है? नेहा जी, बहुत सारे अभी पॉजिटिव्स हैं देखे तो मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल हेडविंड्स के चलते जो जीएसटी का रिफॉर्म अनाउंस किया है, इससे मेजर एसेंशियल आइटम्स की प्राइसेस कम हो जाएंगे, ऑटो के प्राइसेस कम हो जाएंगे और गुड मॉनसून भी है, इन्फ्लेशन बिनाइंग है, जीडीपी के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे इन द मंथ ऑफ जून क्वार्टर 7.8%। डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 7 वीक लोज के आसपास चल रहा है। फेड के इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद बनी हुई है। ईयू के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है मार्केट में। बट स्टिल जो आपका क्वेश्चन है कि 25,000 के ऊपर निफ्टी क्यों नहीं सस्टेन कर पा रहा, इसका मेजर कारण है एफआईआईज की कॉन्टिन्यूअस सेलिंग। पिछले 20 सेशन से अगर हम देखें तो हमने एफआईआईज का ओवरऑल सेलिंग का ही रुख बनते हुए देखा है। अगर हम फ्यूचर सेगमेंट की भी बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस में उनकी काफी सेलिंग नजर आ रही है, जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडिकेट कर रही है अभी भी एफआईआईज शॉर्ट साइड पे ही है। इवन दो कल के सेशन में हमने कुछ कैश सेगमेंट में बाइंग आते हुए देखी, बट इस साल अगर हम नेट देखें तो आउटफ्लोज रहे हैं ऑलमोस्ट 2.22 लाख करोड़। इवन दो डीआईआईज अभी भी टिके हुए हैं और हम इक्विटी इनफ्लोज में अगर हम देखें तो पिछले 4 महीने से पॉजिटिव इनफ्लो का डेटा निकल के आ रहा है। ओवरऑल डीआईआईज ने इस साल 5.29 लाख करोड़ तक की बाइंग की है। सो एक पेंडुलम की तरह हो गया है निफ्टी। थोड़ा सा हम अपसाइड आते हुए देखते हैं, फिर दोबारा से करेक्शन आते हुए देखते हैं, तो इट्स स्विंगिंग इन द रेंज ओनली। कोई बहुत ज्यादा भी मेजर अपसाइड देखने को नहीं मिल रही है, बट स्टिल मेरा ऐसा मानना है कि कंस्ट्रक्ट स्लाइटली पॉजिटिव जरूर हो रहा है। बट जब तक 25 टू 80 टू 340 का एक जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है वीकली चार्ट्स पर अगर हम देखें, ये कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं हो जाता, आई वुड नॉट बी ऑन द बुलिश साइड। आई एम सर्टेनली पॉजिटिव, बट मैं बहुत बुलिश टेरिटरी में अभी नहीं आऊंगी। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 53,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है मार्केट को। जब तक ये होल्ड कर रहा है, हायर साइड की ही उम्मीद बनी हुई है, बट हायर साइड में जब तक 55,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रेंज ट्रेड। मैं निफ्टी का भी डाउन साइड में सपोर्ट मेंशन करना चाहूंगी। 24,400 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। जब तक ये होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, बट बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग टेरिटरी में अभी आना प्रूडेंट नहीं नजर आ रहा मुझे। थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होना बेटर रहेगा। इंडेक्स में भी मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी सी साइडवेज कंसोलिडेशन ही कंटिन्यू करेगी। ऑलराइट, इंडेक्स में आप कह रहे हैं थोड़ी साइडवेज कंसोलिडेशन ही कंटिन्यू करेगी। उदय प्रमाणिक जी अपना सवाल लेकर आए हैं, इनका आईजीएल पर सवाल है। ये पूछ रहे हैं अगर आईजीएल पर अभी बात करें तो आईजीएल के एंट्री लेवल्स क्या होंगे और शॉर्ट टाइम व्यू है इनका। श्योर। सो आईजीएल की अगर बात करते हैं, किस लेवल पर नेहा जी इनकी बाइंग है? ये एंट्री लेवल आपसे जानना चाह रहे हैं और शॉर्ट टर्म व्यू है इनका। तो शॉर्ट टर्म व्यू के लिए इनफैक्ट करंट लेवल्स पे भी इसमें एंट्री की जा सकती है। आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस भी अप्रोप्रिएट बन रहे हैं। 199 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। हायर साइड पे आपके टारगेट्स रहेंगे 225 एंड 228। 228 के ऊपर ये स्टॉक अगर निकलता है तो आपको सिग्निफिकेंट फर्दर अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। बट अभी आप चाहें तो 208 से 210 की रेंज में इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। ऑलराइट, 199 का आपने स्टॉप लॉस बताया और 228 के ऊपर आप कह रहे हैं अगर निकलता है तो एक हायर साइड देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स पर भी उदय प्रमाणिक जी एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं आपसे और इनका शॉर्ट टर्म व्यू है 1 महीने का। सी टाटा मोटर्स को नॉट जस्ट फॉर 1 मंथ, आई थिंक आप इसको चाहें तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। नेहा जी, आपको याद होगा मैंने पिछली बार आपके साथ 2 इंटरव्यूज में दोनों बार टाटा मोटर्स को मेंशन किया है और बहुत टाइम से कंसोलिडेशन के फेज में था। अब जाके हमने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है और अभी ये मोमेंटम लग रहा है फर्दर भी कंटिन्यू करेगा, बिकॉज जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जीएसटी कट्स अनाउंस किए हैं, इससे पैसेंजर व्हीकल्स को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। 22 सितंबर के
बाद मेरा ऐसा मानना है जो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, इसका हम कंजम्पशन पे, जो सेल्स के नंबर्स आएंगे उन पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आते हुए देख सकते हैं। और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो अर्निंग्स रहेंगी ऑफ फिस्कल ईयर 26 वो स्ट्रांग रह सकती है। सो मेरा ऐसा मानना है स्टॉक ने ऑलरेडी काफी टाइम कंसोलिडेशन में बिताया है। अब ये जो जीएसटी कट की वजह से स्टॉक को बूस्ट मिल सकता है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। अभी अगर नजर करें तो स्टॉक में हमने इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है 705 710 के आसपास इस स्टॉक में अच्छे एंट्री लेवल्स रहेंगे। डाउन साइड में अगर हम नियर टर्म के सपोर्ट की बात करें, सिंस इन्होंने एक महीने का होराइजन पूछा है, 622 का स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड में 840 तक के टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, सो हायर साइड में आप 840 तक के टारगेट्स इसमें बता रहे हैं टाटा मोटर्स में। सुगंधा जी, बुधवार को हमने देखा कि ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनमें काफी गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट जो 25,000 का हम लेवल बात कर रहे थे, शायद उसको जो एक्सपर्ट से मैंने सुना कि लेवल्स हैं वो इस वजह से भी नहीं रीच कर पाए क्योंकि ऑटो सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। चाहे हम बात करें एमएनएम की, हीरो मोटोकॉर्प की, बजाज ऑटो की, मारुति सुजुकी या टाटा मोटर्स की भी, तो ये आप कह रहे हैं ये टेम्पररी है और आगे मतलब सुधार देखने को मिल सकता है इस सेक्टर में? बिल्कुल मेरा कंस्ट्रक्टिव आउटलुक बना हुआ है, बट अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो जीएसटी कट के अनाउंसमेंट के बाद काफी सिग्निफिकेंट हमने अपटेक आते हुए देखा ऑटो इंडेक्स में। इट वाज वन ऑफ द टॉप गेनर्स इन द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। सो अभी आज हमने थोड़ी सी स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है, पर इससे ट्रेंड चेंज नहीं होगा। बहुत ज्यादा रैली आ गई थी इन स्टॉक्स में। अगर हम सारे ही ऑटो मेकर्स की बात करें, सो दे हैव अनाउंस्ड कि दे विल पास ऑन द बेनिफिट ऑफ जीएसटी 2 रेट कट्स को कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे इफेक्टिव 22 सितंबर। सो इसकी वजह से काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है और मेरा ऐसा मानना है ये ऑप्टिमिज्म कंटिन्यू करेगी बिकॉज दिसंबर क्वार्टर में इनकी सेल्स काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट और फेस्टिवल सीजन की वजह से यहाँ पर एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। अभी भी आउटलुक कंस्ट्रक्टिव ही रहेगा। ऑलराइट, सो अभी भी आउटलुक कंस्ट्रक्टिव है ऑटो सेक्टर को लेकर आपके हिसाब से। निशान जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सुगंधा मैम, मेरे पास पावर ग्रिड के शेयर्स हैं और इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 292 शेयर्स का, उसी पे आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। सो एज अ डिस्क्लेमर नेहा जी, हमने भी ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। इवन दो स्लाइड कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, बट आउटलुक इस स्टॉक में कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है। 270 272 की रेंज में ये स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लिया और वहीं से हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। इमीडिएट स्पर्ट तभी देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 295 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा। एज ऑफ नाउ स्लाइड कंसोलिडेशन रहेगी। आपके बाइंग प्राइस 292 है, बट अगर 295 को क्रॉस करता है 320 340 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बट सिंस इट हैज बीन मूविंग इन अ रेंज ओनली, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स का होराइजन लेके चले, आपको 340 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, बट पीरियड वाइज रहेगी 269 का। इसमें क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस जरूर ले लें। ऑलराइट, 269 का आपने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है और आपने थोड़ा सा कहा है कि 4 to 6 मंथ्स का व्यू रखना सही रहेगा। संजीव सैनी जी हैं, MCX पर ये अपना सवाल लेकर आए हैं। इन्होंने अपना बाइंग प्राइस तो नहीं बताया, पर ये एक महीने का टारगेट आपसे जानना चाह रहे हैं। नेहा जी, संजीव जी, मैं M6 पे कमेंट नहीं कर पाऊंगी। आई पर्सनली हैव एक्सपोजर टू M6 फ्यूचर्स, सो बट मैं लेवल्स जरूर बता सकती हूँ। 7300 इज द सपोर्ट फॉर MCX एंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 8200 इज द नियर टर्म रेजिस्टेंस फॉर MCX। ऑलराइट, सुगंधा जी, अडानी पावर पर भी एक महीने का टारगेट ही जानना चाह रहे हैं संजीव जी। See, Adani Power has planned to invest almost $60 billion. इससे इस स्टॉक को काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। इन्होंने एक डील भी की है अभी रिसेंटली, सो इससे इस स्टॉक पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पिछले 3 सेशंस में हमने गेन्स आते हुए देखे, बट आज के सेशन में स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट स्टिल द आउटलुक इज पॉजिटिव। जिस तरीके से स्टॉक ने एक सॉसर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है अबव 620 लेवल्स, दिस इज इंडिकेटिव कि यहाँ पे फर्दर स्ट्रेंथ भी देखने को मिल सकती है। एंड दिस ब्रेकआउट हैज बीन बैक्ड बाय हाई वॉल्यूम, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक में फर्दर बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 720 ऑन द हायर साइड। ये होराइजन रहेगा 1 से 2 महीने का। सो इस स्टॉक पे एक पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। कुछ भी डिप्स मिलते हैं टुवर्ड 618 to 620 लेवल्स, एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है। स्टॉप्स रहेंगे इसमें 565।
तो 565 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस। यस। हमजा जी कह रहे हैं गुड इवनिंग नेहा जी एंड सुगंधा मैम। गुड इवनिंग हमजा जी। प्लीज मुझे बताइए कि अगर मैं एंट्री कर सकता हूँ करंट प्राइस पर पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड में। नमस्ते हमजा जी, इनफैक्ट आई थिंक आप एक रेगुलर व्यूअर हैं इस चैनल की। इट्स नाइस टू सी योर क्वेरी। सो हमजा जी, यहाँ पर हम पाटिल ऑटोमेशन में एंट्री कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वेट करें। इवन दो कुछ करेक्शन देखने को मिली है स्टॉक में, लोअर लेवल की एंट्री की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो सकती हैं, बट बेटर रहेगा थोड़ा सा और वेट करें। इधर ये स्टॉक आपको आई वुड टेल यू 2 लेवल्स जहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। इधर ये स्टॉक आपको 212 के ऊपर कन्विंसिंगली मूव करता हुआ नजर आए तभी इसमें एंट्री करें, और एल्स दिस स्टॉक विल विटनेस फर्दर करेक्शन टुवर्ड्स 180 और लेवल। सो 180 पे एक बहुत अपॉर्चुनिटी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी इसमें, और एल्स वेट टिल 212। करंट लेवल्स पर अभी इसमें बाइंग की एडवाइस नहीं है, थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है, पर स्ट्रक्चर अभी भी लगता है लोअर लेवल से इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी, बिकॉज इस स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो एक अच्छी अपसाइड की पोटेंशियल भी नजर आएगी स्टॉक में। ऑलराइट, ये तो डिटेल व्यू हो गया पाटिल ऑटोमेशन का हमजा जी आपके लिए। शहजल जी हैं, आरईसी पर इनका सवाल है। 161 इनके पास शेयर्स हैं और इनका बाइंग प्राइस है 512 का, 512 का। कह रहे हैं एवरेज कर सकते हैं इस समय या फिर अभी क्या करना चाहिए? नेहा जी, मेरी एवरेज की एडवाइस करंट लेवल्स पर तो नहीं रहेगी, बट यस, इस स्टॉक में एक बहुत ही ज्यादा हमने ऑलरेडी करेक्शन आते हुए देखी है। ये स्टॉक कुछ रिकवरी के साइंस जरूर शो कर रहा है, बट बहुत बुलिश नहीं है। आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, बट मेरी एडवाइस है इस स्टॉक में ये 400 तक ही जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे भी। 400 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आ रहा। रादर मेरी एडवाइस रहेगी आप इसमें अगर एवरेज करें 350 के आसपास, तो अपनी पोजीशन को एटलीस्ट 400 पे जरूर बुक करें। 400 के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं निकलता, इसमें कोई बुलिश सिनेरियो इमर्ज नहीं हो रहा। एक ग्राइंडिंग मूव सी स्टॉक में देखने को मिलेगी। हम दोबारा भी 400 पे आपकी क्वेरी को लेंगे, बट अभी के लिए 350 पे एवरेज करें। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 335 और 400 के लेवल्स पर एग्जिट की एडवाइस रहेगी। ऑलराइट, 400 के लेवल पर आप कह रहे हैं एग्जिट कर सकते हैं। शादाब जी हैं, कह रहे हैं मैम आप दोनों को मेरा आदाब। मैम मेरा सवाल, आदाब शादाब जी, मेरा सवाल पॉन्डी ऑक्साइड्स पर है, PONDY पॉन्डी ऑक्साइड्स, और इनकी जो बाइंग है वो 1320 की, 1320 की है। उसी पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। ऑलमोस्ट टॉप पे ही आपने स्टॉक में एंट्री की है। 1335 का हाई लगा है इस स्टॉक में, और वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग रही है, और इस स्टॉक में अभी रिसेंटली एक ब्रेकआउट हुआ है, अपने ब्रेकआउट पे ही एंट्री की है। सो यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड। इस स्टॉक में हमने वी शेप रिकवरी आते हुए देखी फ्रॉम लेवल्स ऑफ क्लोज टू 500, एंड नाउ देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट backed by high volumes. Stock is sustaining above its key moving averages. So आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। इस स्टॉक में बने रहे, आपको 1400 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। सो होल्ड ऑन टू इट। इसमें आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 1157 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेंटेन करें एंड होल्ड करें अपनी पोजीशन को। ऑलराइट, 1157 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं सुगंधा जी के हिसाब से। अक्षय जी अपना सवाल लेकर आए हैं, UPL पर इनका सवाल है। कह रहे हैं इनके जो बाइंग प्राइस है वो है 724 का, उसी पर आपका व्यू जानना चाहिए। सुनेहा जी, इन्होंने भी रीसेंट स्विंग हाइज के आसपास ही बाइंग की है, बट ऑलरेडी स्टॉक काफी बढ़ चुका है। होल्ड जरूर रखें, बट मैं यहाँ से बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। ओवरऑल अगर मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है तभी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएगा, बट अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है स्टॉक। मेरी एडवाइस रहेगी आपको ये स्टॉक मिलता है ऑलमोस्ट 750 के आसपास, तो आप इसमें बेटर रहेगा थोड़ा सा पार्शियल जरूर बुक करें एंड एग्जिट करें, एंड कहीं और स्विच कर सकते हैं। ये स्टॉक ऑलरेडी लोअर लेवल से काफी बढ़ चुका है, अभी कहीं और शिफ्ट करना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ऑलराइट, कहीं और शिफ्ट करना भी अप्रोप्रिएट रहेगा। अशोक लेलैंड फ्यूचर भी इन्होंने ले रखा है 130.53 पर, उस पे सजेशन मांग रहे हैं आपका। बिल्कुल बने रहें। ऑटो सेक्टर पे कंस्ट्रक्टिव व्यू बना हुआ है। अशोक लीलैंड ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, दिस कैन कंटिन्यू। मॉनसून्स भी अच्छे हैं,
सो इससे रूरल कंजम्पशन भी सिग्निफिकेंटली बूस्ट हो रही है, और ऑटो सेक्टर में हम ऑलरेडी काफी ज्यादा टेलविंड्स आते हुए देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट्स व्हिच हैव बीन अनाउंस्ड. सो यहाँ से अशोक लेलैंड कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 142 to 145 एज वेल. सो आप बने रह सकते हैं सिंस आपकी फ्यूचर्स में पोजीशन है, तो आप इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 125. ये फ्यूचर्स का ही लेवल रहेगा. सो इसी स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं. ऑलराइट, सो फ्यूचर्स के लेवल्स आपको पता चल गए हैं. राहुल जी सवाल लेकर आए हैं एनएचपीसी पर, और 99 पर इनकी बाइंग है एनएचपीसी की, काफी लॉस में है. तो आपसे सजेशन मांग रहे हैं क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या नहीं? नेहा जी, इनका बाइंग प्राइस आने में तो जरूर अभी टाइम लगेगा, बट यस, जिस तरीके से स्लाइट रीबाउंड हमने इस हफ्ते आते हुए देखा है, दैट्स अ फर्स्ट साइन ऑफ अ रिवाइवल इन दिस स्टॉक. अदरवाइज तो हम इस स्टॉक में सिर्फ एक करेक्शन ही देख रहे थे. जो भी राइज आ रहा था, राइज वाज अगेन फेसिंग लॉट ऑफ सप्लाई प्रेशर एट हाई लेवल्स. सो बने रहे अभी स्टॉक में, कोई बहुत पॉजिटिव आउटलुक नहीं है. बट अगर इस स्टॉक में आई टेल यू द लेवल, अगर 85 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाता है तो यस, एक अच्छा अपसाइड मूव भी देखने को मिलेगा. थोड़ी सी वेट करनी होगी आपको. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 70 ऑन द डाउनसाइड एंड होल्ड ऑन टू इट. आई नो दिस इज अ स्लाइटली डीप स्टॉप लॉस, बट इसी स्टॉप लॉस के साथ बने रहे. 85 के ऊपर निकलेगा तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है. ऑलराइट, 85 के ऊपर अगर जाएगा तो प्रॉफिट हो सकता है. 70 का स्टॉप लॉस आपने सजेस्ट किया है. किरण जी मॉर्पन लैब पर भी सवाल लेकर आई हैं. इन्होंने 50 पर इनकी बाइंग है, 50 पर, और टारगेट जानना चाह रही है. बहुत ही अच्छा पिक है. इनफैक्ट इस हफ्ते भी हमने गेन्स आते हुए देखे. इट्स द सेकंड कंसेक्यूटिव वीक जहां अच्छे गेन्स आते हुए देख रहे हैं. वॉल्यूम्स भी स्लाइटली पिकअप कर रही हैं, एंड जिस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट है स्टॉक का, यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं. वंस द स्टॉक इज एबल टू सस्टेन अबव 60 लेवल्स, इसमें एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, बिकॉज ये कॉन्फ्लुएंस है ऑफ की मूविंग एवरेजेस. 60 के ऊपर आप पोटेंशियल देख सकते हैं मूव टुवर्ड्स 70 ऑड लेवल्स. सो बिल्कुल बने रह सकते हैं. यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में. स्टॉप्स रहेंगे इसमें 44.50 के. ऑलराइट, 40.50 आपने कहा. 44.50. ऑलराइट. गुरु पासवान जी सवाल लेकर आए हैं. इनका सवाल है यूग्रो कैपिटल पर, और यूग्रो कैपिटल के टारगेट के बारे में ये सवाल पूछ रहे हैं. 171 पर इनकी बाइंग है. पूछ रहे हैं टारगेट क्या होना चाहिए इनका और कहां तक जाएगा. कि नेहा जी, इस सेक्टर पर मेरा एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक है. अब बने रह सकते हैं, और जिस तरीके से हमने एक इसमें पैटर्न बनते हुए देखा है वीकली चार्ट्स पर, दैट्स इंडिकेटिंग अ रिवर्सल एट लोअर लेवल्स. लॉन्ग लेग डोजी नजर आ रही है 156 पर, जहां इसका एक सपोर्ट बना हुआ है. ये स्टॉक एक अच्छा पिक रहेगा. इनफैक्ट इस स्टॉक में पोटेंशियल है टू मूव टुवर्ड्स 240 लेवल्स एज वेल. तो बने रहें. 154 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड होल्ड ऑन टू इट. 222 के फर्स्ट लेवल्स रहेंगे, 240, एंड इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि 240 के लेवल्स भी ब्रेक हो सकते हैं, बट दैट विल टेक सम टाइम. आप थोड़ा सा पेशेंस रखें. ये स्टॉक प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है. ओके, आपके हिसाब से स्टॉक प्रॉमिसिंग है, और आप कह रहे हैं 240 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं. सुगंधा जी, बुधवार को हमने देखा एक सेक्टर जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो था आईटी सेक्टर. तो आईटी सेक्टर को लेकर आप व्यू क्या लेते हैं, और इसके कुछ स्टॉक्स जो मतलब फेमस स्टॉक्स हैं, जैसे कि आपका टीसीएस है, एचसीएल है, और इन्फोसिस, और वेल आई वुड लाइक टू नो आपके फेवरेट स्टॉक्स इस सेक्टर के बारे में. कि मेरे फेवरेट स्टॉक्स की भी जरूर बात करेंगे. फर्स्ट हम ये बात कर लेते हैं कि इस सेक्टर में हमने टर्न अराउंड किस तरीके से आते हुए देखा. मेजर रीजन हैज बीन, अभी पिछले कुछ दिनों में आईटी सेक्टर में हमने काफी ज्यादा प्रेशर बनते हुए देखा, बट वी हैव सीन अ स्ट्रॉन्ग रिवाइवल, और कल और आज दोनों ही सेशंस में हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा. तो मेजर रीजन इज जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने इंडिया की तरफ जो स्टांस था उसको सॉफ्टन किया है. उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि दे आर रेडी टू एंगेज इन नेगोशिएशंस विद इंडिया. इससे काफी ज्यादा होप्स बन गई हैं कि इंडिया के साथ जो ट्रेड डील है वो जल्दी ही हो सकती है. आईटी सेक्टर की ओवरऑल बात करें तो हमारा ओवरऑल 60% जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है, और जिस तरीके से ट्रेड टैरिफ्स इंपोज हुए इंडिया के ऊपर, उसके बाद से टेंशन्स काफी ज्यादा बढ़ गई, और आईटी सेक्टर पे भी हमने काफी इम्पैक्ट आते हुए देखा है. ओवरऑल ये सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग अभी भी नजर नहीं आ रहा, बट स्टिल नियर टर्म के लिए अगर मैं इसको टैक्टिकल प्ले की तरह बात करूं तो हमने कल भी कुछ फोरम्स पे मेंटेन किया था कि आईटी सेक्टर में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा.
और हमारे टॉपिक्स हैं यहाँ से इन्फोसिस, टीसीएस एंड कोफोर्ज। इन तीनों में ही अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही हैं। इवन तो पिछले 2 दिन के सेशन में हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा रन अप आते हुए देखा है, तो थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करें। इन तीनों ही स्टॉक्स में लोअर लेवल्स पर स्लाइट डिप्स पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। आई जस्ट शेयर द लेवल्स। अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो 1500 से 1480 के आसपास इस स्टॉक में अगर डिप मिलते हैं तो बाइंग की जा सकती है। 1420 का इसमें क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। हाई साइड पे वी एक्सपेक्ट लेवल्स ऑफ अराउंड 1650। वहीं टीसीएस की बात करें तो शॉर्ट टर्म का अगर किसी का नजरिया है तो 2980 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 3080। और अगर स्लाइटली किसी का लॉन्गर टर्म नजरिया है तो आप 2800 का स्टॉप लॉस रखिए। हाई साइड में फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 3220 एंड देन 3350। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। इसके साथ साथ हमारी थर्ड पिक रहेगी कोफोर्ज। यहाँ पर भी हमने काफी ज्यादा लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है, सो थोड़ा सा वेट करने की एडवाइस रहेगी। इसी वीक हमने ऑलमोस्ट 6.65% तक के गेन्स आते हुए देखे, सो स्लाइट कूल ऑफ टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1690। यहाँ पर अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो इसमें बाइंग की जा सकती है। 1850 1900 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 1630 ऑन द डाउनसाइड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ऑलराइट, 1630 का स्टॉप लॉस आपने कोफोर्ज पे बताया। तो ये हो गई इन्फोसिस, टीसीएस और कोफोर्ज के बारे में इंफॉर्मेशन। नीरज गुप्ता जी सवाल लेकर आए हैं बजाज फाइनेंस पर, और इनकी जो बाइंग है वो है 903 पर। उस पर कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सो एज अ डिस्क्लोजर नेहा जी, हमने ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है और आज इट वाज वन ऑफ द टॉप गेनर्स। कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स दिखा रहा है स्टॉक, इसका एयूएम काफी ग्रो कर रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी स्टॉक की काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ये स्टॉक चल रहा है। और अगर हम टेक्निकल आउटलुक की भी बात करें तो स्टॉक ने 845 लेवल्स पर वीकली चार्ट्स पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन। और जिस तरीके से हमने वहां से एक्सपर्ट आते हुए देखा है, दिस लुक्स पॉइज्ड फॉर फर्दर गेन्स। बट यस, नियर टर्म में स्लाइट एक रेजिस्टेंस जरूर है इसमें, इस पे जरूर नजर रखें अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं। 980 के लेवल्स पर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फर्दर गेन्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज फॉर सम डेज थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, बट आउटलुक पॉजिटिव ही बना हुआ है। कुछ टिप्स मिले तो एंट्री कर सकते हैं, और एल्स अगर 980 के ऊपर एक क्लोजिंग होती है तो भी एंट्री की जा सकती है। हाई साइड में 1080 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, 1080 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये अडानी पावर पर भी फिर से मैं नेहा जी इसमें स्टॉप लॉस भी जरूर दोबारा से बताना चाहूंगी। इवन दो 845 का इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, बट वो रिस्क काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें नियर टर्म के लिए जो भी अगर बाइंग करें उसमें आप 875 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। ऑलराइट, 875 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। सुगंधा जी, एक सेक्टर है जो कि जिसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं लोगों के, वो है डिफेंस सेक्टर। बट ऑफ लेट, मतलब या पिछले कई महीनों से हम कहें, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं मिल रही है इस सेक्टर से। तो डिफेंस सेक्टर को लेकर आपका व्यू क्या है? और कुछ नेहा जी, डिफेंस और रेलवेज में हमने काफी ज्यादा अपसाइड आते हुए देखी थी इस साल भी और लास्ट ईयर भी। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन के फेज में चला गया है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी हमने डिफेंस स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आते हुए देखा, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशंस जिस तरीके से ग्लोबली भी बढ़ रही थी और डोमेस्टिकली भी बढ़ रही थी, और जिस तरीके से गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर पे काफी फोकस रहा है मॉडर्नाइजेशन पे, ये फैक्टर्स थे जिन्होंने डिफेंस सेक्टर को काफी ज्यादा फेवर किया। बट अभी थोड़ा सा लैकलिस्टर हो गए हैं, बिकॉज और सेक्टर्स हैं जो अभी लाइमलाइट में है। बट अभी भी मैं मानती हूँ कि डिफेंस सेक्टर अगले 4 से 5 सालों के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्ले रहेगा। और अभी भी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक 15 ईयर रोड मैप आउटले किया है फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस सेक्टर। जिस तरीके से अगर गवर्नमेंट जैसे ही ये ऑर्डर्स को पास करेगी, उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि डिफेंस स्टॉक्स में भी काफी फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अभी एज अ रीसेंट अनाउंसमेंट ड्रोन मेकर्स के भी ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी कट किया है टू 5%। इससे भी ड्रोन मेकर्स को भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा फॉर कमर्शियल यूज और फॉर प्राइवेट यूज। सो यहाँ पर भी जीएसटी हैज बीन कट टू 5%। सो यहाँ से भी कुछ फिलिप देखने को मिलेगा। एचएएल जो एक वन ऑफ द लीडिंग डिफेंस कंपनी है, इसने भी इसरो के साथ अभी एक रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये भी एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है एचएएल की स्टॉक प्राइस के लिए। सो मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, बट ओवरऑल
ये सेक्टर अभी भी लॉन्ग टर्म की थीम में रहेगा। नियर टर्म में मे बी थोड़ा सा मोमेंटम कम रहे, बट अगर आप स्ट्रैटेजिक प्ले की तरह बात कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी भी इस सेक्टर पे फोकस रख सकते हैं। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कह रहे हैं सेक्टर पर नजर रख सकते हैं डिफेंस के लिए। हमारे पास सुपर चैट के जरिए एक सवाल आया है, इनकी आईडी है वीकेबी गेमिंग। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम, मेरे पास नावा लिमिटेड NAVA 687 पर इनकी बाइंग है और उस पर अभी कह रहे हैं क्या कर सकते हैं। आपके बाइंग प्राइस से स्लाइटली ऊपर ही चल रहा है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एट रिकॉर्ड हाई लेवल्स ओनली स्टॉक। एंड अभी स्टॉक में अगर हम देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद से स्टॉक ने एक बहुत ही फिनोमिनल अपसाइड दिखाई है। अब अभी भी आउटलुक पॉजिटिव है, बट इसमें जरूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करें बिकॉज स्टॉक स्लाइटली स्ट्रेच्ड है। बट येस, जिस तरीके से वॉल्यूम्स हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि फर्दर अपसाइड भी देखने को मिलेगी। बट अ वर्ड ऑफ कॉशन, स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, स्लाइटली ओवरबॉट होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 639 एंड होल्ड करें। इस स्टॉक में 760 तक का पोटेंशियल भी नजर आ रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से वॉल्यूम्स हैं 820 इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट रिकमेंडेशन रहेगी कि आप धीरे धीरे अपने स्टॉक को ट्रेल करते रहें ऑन द हायर साइड। ऑलराइट, वैरॉक को भी लेकर इनकी क्वेरी है, वैरॉक इंजीनियरिंग। इनकी जो बाइंग है वो है 609 पर। जस्ट मिनट नेहा जी। VARROC। इनकी बाइंग है 609, 609 पर। ऑलमोस्ट एट करंट लेवल्स ओनली। हाँ, CMB कह is रहे हैं also क्या, the same. मतलब अभी क्या कर सकते हैं इसमें। बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है बैक बाय वॉल्यूम्स एंड दिस स्टॉक इज अ फ्रेश बाइंग ऑल्सो अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में, और आपने ऑलमोस्ट करंट लेवल्स पर ही इसमें बाइंग की है। बिल्कुल बने रहें। जिस तरीके से स्टॉक इज सस्टेनिंग अब इट्स की मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम्स हमने काफी सिग्निफिकेंटली आते हुए देखी हैं, फॉलो थ्रू बाइंग भी इसमें देखने को मिलेगी फर्दर। सो ये स्टॉक अभी नियर टर्म में 660 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। आई विल जस्ट रीचेक एज वेल। 645 एंड देन 660 के लेवल्स ये स्टॉक टारगेट कर सकता है नियर टर्म में ही। बिल्कुल बने रहें। आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 577 का एंड होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। ऑलराइट, स्टॉप लॉस ऑफ 577 और अभी आप होल्ड करने की सलाह दे रही हैं। बीना जी अपना सवाल लेकर आई हैं मेटल सेक्टर पर। कह रही हैं कि चढ़ते बाजार में क्या टाटा स्टील एंड सेल में पैसा लगाया जा सकता है, और टारगेट्स भी पूछ रही है। बिल्कुल नेहा जी, चढ़ते बाजार में भी इन दोनों स्टॉक्स में पैसा लगाया जा सकता है बिकॉज एक बहुत मेजर फंडामेंटल न्यूज है विच इज लीडिंग टू गेन्स इन द मेटल सेक्टर। इनफैक्ट इस साल की स्टार्टिंग से ही मैं मेटल्स पे कंस्ट्रक्टिव आउटलुक मेंटेन कर रही हूँ और हमने अच्छे गेन्स भी आते हुए देखे। तभी अगर हम रीसेंट न्यूज की बात करते हैं तो चाइना ने अपनी स्टील प्रोडक्शन को कर्टेल करने का प्लान किया है बिकॉज वहां पर काफी ज्यादा ओवर सप्लाई हो गई थी और ओवर सप्लाई के चलते वो काफी बाकी सारी कंट्रीज में अपने मेटल को डंप कर रहे थे। इससे इंडिया के स्टील मेकर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोज करने की बात की है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इससे हमारे स्टील स्टॉक्स को फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से फेड इज लाइकली टू कट रेट्स, इससे भी मेटल्स की डिमांड को बूस्ट मिलेगा। और चाइना के साथ इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस भी इंप्रूव हो रहे हैं एंड चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेटल कंज्यूमर है। सो ये सारे फैक्टर्स मेटल सेक्टर के लिए पॉजिटिव हैं। स्टॉक्स में हमने अभी रीसेंट टाइम्स में भी ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर दोनों में ही काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स बनते हुए देखे। थोड़ी सी कंसोलिडेशन इन करेक्शन जरूर आ सकती है बिकॉज ऑलरेडी काफी गेन्स देखने को मिले थे, बट कूल ऑफ पर या इनफैक्ट करंट लेवल्स पर भी कुछ बाइंग की जा सकती है। तो सेल में नेहा जी इनकी किस लेवल पर बाइंग है या ये करना चाह रहे हैं? ये करना चाह रहे हैं, आपसे सलाह मांग रहे हैं। सो नेहा जी इस करंट लेवल्स पर भी सेल में एंट्री की जा सकती है और बेटर रहेगा थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग करें और कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 122 लेवल्स, वहां पर फर्दर ऐड कर सकते हैं। आपके स्टॉप्स रहेंगे नियर टर्म के लिए, मैं ये सिर्फ नियर टर्म के लिए ही सजेस्ट कर रही हूँ। स्टॉप्स रहेंगे आपके 115 और हायर साइड में आपके नियर टर्म के टारगेट्स रहेंगे 145 से 148 तक के। ये टाटा स्टील की भी बात कर लेते हैं।
टाटा स्टील में भी हमने रिसेंट डेज में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा, विच इज बैक्ड बाय हाई वॉल्यूम्स। स्लाइट कंसोलिडेशन देखने को मिली है इस शार्प राइज के बाद, विच वी हैव सीन फ्रॉम 153 और लेवल्स। कुछ कूल ऑफ मिलता है टुवर्ड्स 162 टू 164 लेवल्स, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। एंड टारगेट्स आर लाइकली टू बी 185 ऑन द हायर साइड। इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 149 का। ऑलराइट, स्टॉप लॉस ऑफ 149। शशिधर जी हैं, कह रहे हैं इनके पास प्रोस्ट्रम इंफो सिस्टम्स के स्टॉक्स हैं और इनका जो बाइंग प्राइस है 192 का है। कह रहे हैं अब इस समय और ऐड कर सकते हैं, ही वांट्स टू ऐड मोर। बिल्कुल कर सकते हैं। आज के सेशन में भी हमने गेन्स आते हुए देखे हैं, वॉल्यूम्स भी पिकअप कर रही हैं। आपने अच्छे लेवल पर इसमें एंट्री की हुई है, बिकॉज अगर हम इसका रिस्क रिवॉर्ड भी देखते हैं तो स्टॉप लॉस इज टर्निंग आउट टू बी 179, आपकी 192 पे बाइंग है। आप बिल्कुल इसी स्टॉप लॉस के साथ चाहें तो बने रह सकते हैं, और आप ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को टू लेवल्स ऑफ अराउंड 197 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। बिकॉज नियर टर्म की सपोर्ट की बात करें तो 198 इज इमर्जिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द नियर टर्म। सो 197 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें अपनी इसमें, और चाहें तो इसी स्टॉप लॉस के साथ आप ऐड भी कर सकते हैं। बट अगर आप ऐड करते हैं तो 210 212 के आसपास ऐड करना स्लाइटली बेटर रहेगा। ये स्टॉक मुझे जल्दी ही 245 से 250 की रेंज तक जाता हुआ नजर आ रहा है। सो एक अच्छी पिक है, बने रहें बिल्कुल। ऑलराइट शशिधर जी, अच्छी पिक है, आप बने रह सकते हैं। ग्रीष्मा पालेवाल जी हैं, ये अपना सवाल लेकर आई हैं GSFC पर। कह रही हैं कि इसमें फ्रेश बाइंग करी जा सकती है क्या अभी? स्लाइटली एग्रेसिव बाइंग की जा सकती है, बहुत सेफ तो नजर नहीं आ रहा, बट येस अगर आप स्लाइट एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट करंट लेवल्स पे भी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेंगे 194 एंड हायर साइड पे आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 216 फर्स्ट एंड देन 225। पर अगर आप स्लाइटली रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी अभी अवॉइड करें, आपके पास बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सुगंधा जी, आप अभी बात कर रही थी ट्रम्प साहब के स्टैंड को सॉफ्टन होने के बारे में स्ट्रेट डील के ऊपर, तो टेक्सटाइल स्टॉक्स को लेकर आप उस इन सारे पूरे मतलब सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए क्या व्यू रख रही है इस समय? टेक्सटाइल स्टॉक्स की भी बात करें तो जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने अपने स्टैंड को सॉफ्टन किया है, श्रिम्प सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर में आज हमने काफी ज्यादा बूस्ट आते हुए देखा। और काफी ज्यादा ये जो कंपनीज हैं इनका जो रेवेन्यू था वो यूएस से आता था, ऑलमोस्ट 25 to 40% इनका जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता था। अब ये स्टॉक्स, ये जो कंपनीज हैं ये अलग मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रही हैं, स्पेशली यूएई एंड ईयू की मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रही हैं। बट अगर ये ट्रेड डील इंडिया के साथ हो जाती है और हमारे टैरिफ्स कुछ हद तक कम हो जाते हैं तो दोबारा से इन स्टॉक्स में एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। सो मेरा आउटलुक यहाँ से स्लाइटली पॉजिटिव है, बट बहुत एग्रेसिव बाइंग अभी भी ना करें, बिकॉज ट्रम्प साहब के वर्ड्स पे नहीं जाना चाहिए, उनके एक्शंस क्या रहते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने भी जो एक उन्होंने अपील की थी टैरिफ को लेके, उसके ऊपर भी उन्होंने एक हियरिंग रखी है। सो लीगैलिटी क्लियर हो जाएगी ये टैरिफ्स की, और इसी वजह से ट्रम्प साहब ने अपने स्टैंड को भी काफी हद तक चेंज किया है, बिकॉज उनको ये डर बना हुआ है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ही इन टैरिफ्स को इलीगल ना करार दे दे। सो दैट इज द रीजन ही हैज टर्न्ड स्लाइटली सॉफ्ट ऑन दीज टैरिफ्स। सो स्टिल मेरा ऐसा मानना है थोड़े दिन वेट करें। पिक्स हैं क्या इन इसमें जो आपको सही लग रहे हैं इस समय कुछ स्टॉक्स? तो वेल्सपन की तरफ नजर कर सकते हैं नेहा जी, और गोपाल दास एक्सपोर्ट्स की तरफ भी नजर कर सकते हैं। इन दोनों में ही हमने अच्छे गेन्स बनते हुए देखे और वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग रही हैं। सो वेल्सपन लिविंग की बात करें तो 120 122 के आसपास ये स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ करे तो इसमें बाइंग की जा सकती है। बहुत ही इसमें छोटे स्टॉप लॉस में एडवाइस करना चाहूंगी। 109 के स्टॉप लॉस के साथ कुछ टिप्स पे स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। नियर टर्म के टारगेट्स की बात करें तो 142 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। गोपाल दास एक्सपोर्ट्स, गोकुल दास एक्सपोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं। इस स्टॉक में भी हम कुछ डिप्स मिले तो बाइंग कर सकते हैं। स्लाइट टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 750 to 52 के लेवल्स पर स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे स्ट्रिक्ट बिलो द रीसेंट लोज, जो हमारे 668 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा।
और हायर साइड पे आपको 880 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग गेन्स बियॉन्ड 880 इन दिस स्टॉक। सो 880 तक के टारगेट प्राइस के लिए स्टॉक में भी बाइंग की जा सकती है। ओके, 880 तक के टारगेट प्राइस के लिए आप कह रहे हैं बाइंग करी जा सकती है। शशिधर जी हैं, स्टॉक्स के बारे में एक और सवाल लेकर आए। क्वालिटी पावर इनका जो सवाल है, और इनका जो बाइंग प्राइस है क्वालिटी पावर का वो है 777 कह रहे हैं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या अभी होल्ड करना चाहिए? ये स्टॉक ने बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस दी है इनफैक्ट नेहा जी। इनफैक्ट दिस स्टॉक वाज ऑन माय रडार आल्सो, बट वी आल्सो मिस्ड इट। और इस स्टॉक में अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, एक कंसोलिडेशन का फेज आया, एक राउंडिंग बॉटम बना इस स्टॉक में और उसका ब्रेकआउट हुआ है। मेरा ऐसा मानना है अभी बुक नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी पेशेंस रखें। आपको आई थिंक यू शुड राइड दीज प्रॉफिट्स। ये स्टॉक आपको 1100 तक भी जाता हुआ देख सकता है, बिकॉज जिस तरीके से एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है दिस इज इंडिकेटिव ऑफ फर्दर अपसाइड। स्टॉक अभी भी अपनी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आप इसमें अपने स्टॉक को धीरे धीरे जरूर ट्रेल करें, कभी भी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बट अभी ये स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि इसमें फर्दर अपसाइड का पोटेंशियल जरूर बना हुआ है। सो बने रहें। अभी के लिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट कर दूंगी। आप इसमें आपको 862 का आप इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लें एंड धीरे धीरे आप अपने स्टॉक को बढ़ाते रहें। आप चाहें तो दोबारा से इस शो पे अपनी क्वेरी को भी रख सकते हैं। ऑलराइट, 862 का आपने स्टॉप लॉस इसमें बताया है, और फिर फ्यूचर में आप शशिधर जी फिर से सवाल लेकर आ सकते हैं जैसे लेवल्स बदलते हैं। सुगंधे जी, आज आप डीआरएस इनसाइट्स पर आए हैं, आपने अपना वक्त निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे। और कोई डिस्क्लेमर? Yeah, as a disclaimer, I'm personally holding some of the stocks which I've already disclosed, और कुछ स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं। यहाँ पर हमने जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। थैंक यू सो मच सुगंधा जी फॉर बीइंग ऑन द शो। इतने अच्छे से आपने हमारे व्यूअर्स को डिटेल एनालिसिस करके समझाया, सारे लेवल्स अच्छे से समझाए। आई होप आप सबकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी। अगर आपकी कोई भी सजेशंस हो शो को लेकर, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। नमस्कार। थैंक यू नेहा जी।